is that part of digestive system where all the foods broken down with the help of digestive enzymes. Hello everyone, this is Amna, and today we are going to discuss next topic of life process, which is stomach. In previous classes I already discussed esophagus, pharynx, parts of alimentary canal, but today we will understand in one shot what is stomach. Okay, this is topic of nutrition and in a huge topic of life process. Basically this is your part 11 of CBSE 2022, and we had a start from life process that is completed. Second topic is nutrition. In nutrition, many points completed, only a few points remain, but one of that point is stomach. And at last of the video you will give a bonus question, and that is very important also. So let's get started. फर्स्टली लेट आई लेट यू नो, मैं बता दूं आपको कि जो ये स्टमक के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सबसे पहले ये जो स्टमक है वो होता कहाँ पे है। जैसे ये पाइप जो थी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ऐसे गई, फिर ये बेंड हो जाती है सी शेप में। ये जो बेंडिंग हुई है, यही क्या होता है, हमारा स्टमक होता है। मस्कुलर जे शेप बैक होता है, ठीक है। किधर होता है ये, लेफ्ट अपर साइड होता है, ठीक है। जस्ट ये एब्डोमेन का एक पार्ट है बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, जो थोरेकिक कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, वो आपका होता है डायफ्राम। जैसे ये लंग्स है ना, लंग्स को और नीचे वाले पोर्शन को अलग करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको डायफ्राम कहा जाता है। तो डायफ्राम की डेफिनेशन भी बताई जाती है कि इट इज़ द पार्ट विच सेपरेट्स थोरेकिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो खैर अभी हम लोग डायफ्राम के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस ये पढ़ रहे हैं कि ये जो स्टमक है ये क्या होता है। तो ये एक पॉइंट हमने देखा कि ये जे शेप का होता है, दूसरा हमने देखा कि ये लेफ्ट साइड में होता है, तीसरा हमने देखा कि बिलो द डायफ्राम होता है। तो 3 पॉइंट आपको यहीं पे याद हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई कि ये जो स्टमक है इसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। ये जो स्टमक है यहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें बेसिकली प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक। इसमें प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो वॉल है ना यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करती हैं। जो क्या रिलीज़ करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस निकालती हैं। अच्छा, अब इन गैस्ट्रिक जूसेस का क्या काम होता है, तो ये जो हमने खाना खाया हुआ था, कॉम्प्लेक्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स हमने खाए होते हैं, इनको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है जिनको कहा जाता है डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो बॉडी में हर जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे ये क्या हो गया कि ये आपकी बॉडी है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की हम जब बात करेंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस अलग अलग होते हैं। तो अब जब स्टमक की बात हम करेंगे यहाँ पे, तो स्टमक के लिए जो जूस यूज़ होता है उसको गैस्ट्रिक जो निकलता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। जिसमें होता क्या है, बेसिकली उसमें होता है HCl, ताकि वो जो बैक्टीरिया भी आपने खा लिया था समोसे के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। और दो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, पेप्सिनोजन एंड प्रोनेनिन। यानी कि एक तो हो गया आपका HCl, ठीक। जो HCl निकलता है जो कि क्या कंटेन करता है, म्यूकस। दो चीज़ें हो गई आपकी कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है जो रिलीज़ करता है, उसमें क्या होता क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करती हैं उसमें HCl होता है और उसमें होता है म्यूकस, सही है। अब क्या हो गया, और क्या करती है, ये दो ऐसे क्या कहते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज़ करती हैं जो कि क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। जो कि क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, पेप्सिनोजन और एक होता है आपका प्रोरेनिन। ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन होते हैं HCl की वजह से क्या होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। रेनिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। यानी कि जो हम लोग लार्जर मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो रहा है, इसकी वजह से तभी बॉडी जो है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो यानी कि यहाँ पे मैं अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बता दूँ कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, ये देखें यहाँ पे लिखा है मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं रिलीज़ क्या करती हैं, आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती हैं। अच्छा ठीक है भाई, GASTRIC गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती हैं।
समझ आ गया। अब गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं उसमें होता क्या है बेसिकली, उसमें होता है HCl, म्यूकस, और दूसरा चीज़ क्या होता है उसमें इनएक्टिव एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं। P+P पेप्सिनोजन होता है और पेप्सिनोजन होता है और प्रोरेनिन होता है। ठीक है, अब ये जो मस्कुलर वॉल होती है, अब HCl निकल रहा है तो HCl से जो है वो स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो आपकी स्टमक की वॉल है ये प्रोटेक्ट करती है, इसी वजह से म्यूकस HCl जो है हमारे स्टमक को हार्म नहीं पहुंचाता है। अब ये जो प्रोरेनिन है, जो एंजाइम निकले हुए थे आपके डाइजेस्टिव ये दो जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकले हुए थे, एक तो आपका था पेप्सिनोजन, ठीक, एक सेकेंड, PEP पेप्सिनोजन, ये जो पेप्सिनोजन था वो, और ये एक जो था प्रोरेनिन, RENIN, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अब पेप्सिनोजन जो है वो कब एक्टिव होता है, जब HCl रिलीज़ होता है तब एक्टिव होता है। इसमें जो होता है जब HCl रिलीज़ होता है तब एक्टिव होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजन में, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में। ठीक, अब रेनिन क्या होता है, ये मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, मिल्क को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स के बाद ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि म्यूकस जो होता है लुब्रिकेट करता है फूड को और प्रोटेक्ट करता है इनर लाइन ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ये जो स्टमक था, ये हमने अभी बताया था कि यहाँ पे जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो रिलीज़ करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो क्या रिलीज़ करती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती हैं। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक जूस था वो क्या कंटेन किया हुआ था, JUICE। गैस्ट्रिक जूस तो जो था वो उसके पास था क्या, HCl था और म्यूकस था। अब ये जो म्यूकस है इसी की वजह से क्या होती है, ये प्रोटेक्ट होती है लेयर, किससे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट होना है, लेयर को HCl से प्रोटेक्ट है, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब जो ये खाना था, यहाँ पे जो फूड आपने खाया हुआ था, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, ये जो फूड था यहाँ पे, ये आगे की तरफ कैसे मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होती है, मसल्स होती हैं, MUSCLES, मसल्स होती हैं जो रेगुलेट करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर के, ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट था ना, वो मूवमेंट करती हैं, और खाना जो है वो इंटेस्टाइन में आता है। कैसे इंटेस्टाइन की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टमक है, स्टमक के फ़ौरन बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। तो जब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है, सिर्फ ब्रेकिंग हुई है, तो जब खाना इंटेस्टाइन में जाएगा तभी तो अब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ से जो फूड है वो यहाँ तक कैसे आएगा, एक मूवमेंट के थ्रू आएगा, और वो मूवमेंट कौन करा रहा है, स्पिंक्टर मसल्स कराती हैं, SPHINCTER, स्पिंक्टर मसल्स कराती हैं। ठीक है, स्पिंक्टर मसल्स कराती हैं, रेगुलेट करती हैं। और किस तरह का मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो यानी कि स्टमक के बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। देखें, ये जो बोनस क्वेश्चन था आपका भी मैं डिस्कस करती हूँ। ये जो स्टमक था इसके बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक तो पॉइंट हो गया ये आपका कि ये लेफ़्ट साइड में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये J शेप का होता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, G फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर यहाँ पे क्या हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या निकलता है, HCl प्लस म्यूकस, और क्या निकलते हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। उनको एक्टिव करने का काम HCl करता है। यहाँ पे HCl रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि मिल्क डाइजेशन हो सके। अब स्टमक जो होता है उस पर चारों तरफ पे एक लेयर लगी होती है म्यूकस की, ताकि HCl का नुकसान ना होने पाए। तो और एक लास्ट वाला क्या था, स्पिंक्टर मसल्स। लास्ट वाले में क्या था, स्पिंक्टर मसल्स होते हैं जो रेगुलेट करती हैं, स्टमक से इंटेस्टाइन में खाना जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको हैं, अगर एक एक करके एरो बना करके याद रखें तो सारे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो स्टमक मेरे ख्याल में इन एक शॉट में आपका क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा आपका बोर्ड में पूछता नहीं है कुछ भी, ठीक है। और जो स्टमक क्लियर हो गया आपका, अब बारी आती है आपके बोनस क्वेश्चन की, ठीक। ये जो स्टमक आपका क्लियर हो गया है, अब आपकी बारी आती है बोनस क्वेश्चन की। तो बोनस क्वेश्चन मैंने आपके थंबनेल पे ही लिख दिया था। लिखा पूछ रहा है कि वाई फूड कमिंग फ्रॉम बक्कल कैविटी इज़ टू बी मेड एसिडिक। जो खाना मुंह से आता है, बक्कल कैविटी यानी कि माउथ कैविटी, ओरल कैविटी से आता है, वो एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि फूड कमिंग फ्रॉम बक्कल कैविटी, ये जो बक्कल कैविटी है यहाँ से फूड जो आ रहा है, यानी कि जो नीचे जा रहा है, आ रहा का मतलब बाहर से नहीं आ रहा। आपने बाहर से खाया हुआ है तो फूड जो है वो अंदर नीचे की तरफ जाएगा ना डाइजेशन होने के लिए। तो बक्कल जो फूड आता है नीचे बक्कल कैविटी से इज़ एल्केलाइन एंड हैज़ टू बी मेड एसिडिक फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं उनको रिएक्ट कराने के लिए
ताकि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोटीन पे एक्ट कर सकें, इसलिए क्या होता है, एसिडिक होता है। बक्कल फूड जो होता है बक्कल कैविटी से आता है, एल्केलाइन होता है और उसको क्या करना होता है, एसिडिक करना होता है। क्यों क्यों करना होता है? क्योंकि जो स्टमक में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन पे एक्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि जो समझ में ना आया है। पूछ रहा था क्वेश्चन कि वाई फूड कमिंग फ्रॉम बक्कल कैविटी इज़ टू बी मेड एसिडिक। जो बक्कल कैविटी से फूड आता है वो एल्केलाइन होता है, तो उसको एसिडिक होना क्यों ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है उसको एसिडिक होना क्योंकि जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो भी होते हैं, जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, इनको ये जो है वो प्रोटीन पे एक्ट कर सकें ताकि प्रोटीन पे एक्शन उनका प्रॉपर वे में हो सके। ठीक है, तो इस वजह से उनको एसिडिक होना होता है। तो आज का ये बोनस क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं कोई डाउट तो हम कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आपका एक टॉपिक स्टमक क्लियर हो गया और यहाँ से मैंने बहुत सारे क्लियर करा दिए। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी PDF जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी इंशाल्लाह।